साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। इस वीडियो में हम आज दिनांक 18 सितंबर 2024 प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार, समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी और साथ ही साथ मोटिवेशनल स्टोरी बहुत ही शानदार तरीके से करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सुविचार के साथ। आज का सुविचार कहता है, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि सूरज चमकता है और अपनी चमक से पूरी दुनिया को प्रकाश में भरता है, लेकिन क्या आप देखते हो कि वह चमकता है तो वह जलता है। तो एक शिक्षक इसी तरह होता है, वो स्वयं जलकर स्वयं तक कर आप सभी को शिक्षित करता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का यहाँ पर समान ज्ञान प्रश्नोत्तरी। सबसे पहला है प्राथमिक स्तर का प्रश्न। मैं जूम कर देता हूँ, आपको अच्छे से दिख जाएगा। बच्चा आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आज वीडियो का टारगेट है 200 लाइक। देखते हैं कितने बच्चे इसको अचीव करते हैं, कितनी जल्दी अचीव करते हैं। और यहाँ पर आप सभी का हाफ ईयरली एग्जाम के लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बना रहे हैं। जितना भी सेट बनाया जाएगा आप सभी देखिएगा, आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाने का। साथ ही साथ आपने अपनी तक BWC किड्स चैनल को विजिट नहीं किया है तो उसमें रेगुलर क्वेश्चंस अपलोड हो रहा है। पहला प्रश्न है प्राथमिक स्तर का, ऐसा क्या है जिसके सिर और पूंछ तो है लेकिन शरीर नहीं है। सिर और पूंछ, शरीर नहीं है। सिर का मतलब हुआ हेड, हम लोग बोलते हैं ना सिक्का में हेड, और पूंछ को बोलते हैं टेल। हेड का हिंदी क्या होता है? सिर। टेल का हिंदी क्या होता है? पूंछ। तो हेड यानी सिर भी है, टेल यानी पूंछ भी है। तो हेड और टेल हो लेकिन शरीर नहीं है, तो यह सिक्का हुआ। हेड किसको बोलते हैं? मुंडी वाला को, जिसमें भारत सरकार रहता है। टेल किसको बोलते हैं? उसके पीछे वाला जिसमें सिक्का लिखा होता है। केरल की सबसे बड़ी नदी का क्या नाम है? तो यहाँ पर है पेरियार नदी। ठीक है, यहाँ पर याद रखेंगे भारत की सबसे लंबी नदी पूछे तो क्या होगा? तो भारत की पूछेगा तो बताएंगे गंगा नदी। ठीक है, ये दोनों चीजें याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, 1 से 50 तक की गिनती में 9 कितनी बार आता है? तो यहाँ पर 9 आता है 50 बार, 5 बार। कितना बार? 5 बार। ध्यान रखना है 1 से लेकर के 9 तक ही आपको गिनती, 1 से लेकर के 50 तक ही गिनती पूछ रखा है। कुम्हार चाक क्यों चलाता है? तो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक चलाता है। वो चाक चलाता है जिससे मिट्टी का बर्तन बने, मिट्टी का दिया बनाना है, घड़ा बनाना है, सुराही बनाना है, सभी कुछ वो चाक से बनाता है। पुराने समय में लोग एक दूसरे को संदेश कैसे भेजते थे? तो वो पत्र लिखकर भेजते थे, और पत्र कबूतर के माध्यम से भेजते थे। उच्च प्राथमिक स्तर का प्रश्न है, कक्षा 6 से लेकर के 8 तक के विद्यार्थियों को ये पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न, केंचुआ किस प्रकार से श्वसन करता है? तो यह त्वचा से श्वसन करता है। त्वचा मने स्किन से। ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि हम कुछ समय के लिए अपनी श्वास रोक ले तो क्या होगा? तो क्या होगा? जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाता है, ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाएगा। जड़ें किन पदार्थों का अवशोषण करती है? तो जड़ें खनिज और जल और खनिज लवण का अवशोषण करती है, वाटर और मिनरल्स का। अगला प्रश्न है, खरगोन शहर महेश्वरी साड़ियों और टाइगर प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। खरगोन किस राज्य में है? तो याद रखना है साथियों, खरगोन मध्य प्रदेश यानी MP में यह स्थित है। फुल फॉर्म ऑफ LED, LED का पूर्ण रूप आपको बताना है तो होगा लाइट इमिटिंग डायोड। स्पेलिंग जरूर याद रखेंगे, LIGHT लाइट, EMITTING इमिटिंग, DIOD डायोड। माध्यमिक स्तर का प्रश्न है कक्षा 9 से लेकर के 12 तक के विद्यार्थियों के लिए। पहला प्रश्न, सशक्तिकरण का क्या तात्पर्य है? तो होगा अपने लिए विकल्प चुनने की शक्ति होना। अपने लिए विकल्प चुनने की शक्ति होना, इसी को बोलते हैं सशक्तिकरण। अवांछित मैसेज या विज्ञापन ईमेल बॉक्स पर भेजना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं स्पैम मैसेजेस। ठीक है, SPM स्पैम मैसेजेस, जिसकी किसी को भी जरूरत नहीं है, अवांछित मैसेज होते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब वनस्पतियों को सड़ाया या गलाया जाता है तो उसमें कौन सी गैस बनती है? तो उसमें बनती है मीथेन गैस। मीथेन को हार्श गैस भी बोलते हैं। उर्दू कवि गुलजार
को हाल ही में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। चलिए गुलजार की एक शायरी बताइए तो, जल्दी से बताइए। हाँ, गुलजार की जल्दी से एक तो शायरी बताइए तो। चलिए मैं एक ठो सर्च करके आपको बताता हूँ। गुलजार की शायरी यहाँ पर है ना, गुलजार। चलिए थोड़ी देर के बाद बताते हैं, तब तक नीचे वाला देख लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर कौन सा नया नाम रख दिया गया है? तो ये रख दिया गया है श्री विजयपुरम। पोर्ट ब्लेयर, इसका नाम बदलकर रख दिया गया है श्री विजयपुरम। अगला प्रश्न यहाँ पर है, अब हम करते हैं आज के मुख्य समाचार। आज का मुख्य समाचार यहाँ पर हम करते हैं। यहाँ पे दे रखा है, देखिए यहाँ पे है पहला अंतर्राष्ट्रीय समाचार। मस्क का स्पेस मिशन कामयाब, 4 एस्ट्रोनॉट धरती पर लौटे। ड्रैगन स्क्रेप्टक्राफ्ट की पानी में लैंडिंग, वापसी 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। 1900 डिग्री था तापमान। ठीक है, स्पेस मिशन, अब लोग स्पेस पे भी जा सकते हैं शानदार तरीके से। देश का हर डॉक्टर का बनेगा विशिष्ट पहचान पत्र, पंजीकरण शुरू। राष्ट्रीय चिकित्सा रजिस्टर NPR पोर्टल का उद्घाटन 23 अगस्त को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने किया। यह डाटाबेस है जिसमें डॉक्टरों का पंजीकरण होगा। तत्काल प्रभाव से पंजीकरण के लिए तैयार है। राज्य की खबर है, TTPS में सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए 50 करोड़ की मंजूरी। ललपनिया स्थित तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन में 50 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जाना है। इसे लगाने में 275 करोड़ की लागत आएगी। खेल जगत का समाचार है, पारा थ्रो बॉल टूर्नामेंट, 10 राज्यों के दिव्यांग रांची में दिखाएंगे अपना हुनर। इस प्रतियोगिता का आयोजन पैरा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ झारखंड की ओर से रांची में 22-23 सितंबर को हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम खेलगांव में किया जाएगा। शिक्षा करियर का है, विदेश में नौकरी दिलाने वाली भाषा है हिंदी। सरकारी विभागों में है हिंदी वालों की ढेर नौकरियां। हिंदी के एक्सपर्ट है तो हो जाइए करियर ऑप्शन टीचिंग एंड, यहाँ पर है एकेडमिक्स, कंटेंट राइटिंग एंड रिपोर्टिंग, पब्लिश एंड एडिटिंग, प्रूफ रीडिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, सोशल मीडिया मैनेजर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, ट्रांसलेटर, हिंदी ऑफिसर, सिविल सर्विसेज, ये सभी का हिंदी भाषा के तौर पर यहाँ पर होता है। चलिए अगला हम देखते हैं आज का शानदार सा यहाँ पर स्टोरी, मोटिवेशनल प्रसंग, इंस्पायरेशनल प्रसंग। एक दिन एक भेड़िया अपने द्वारा मारे गए जानवर का मांस खा रहा था। उसके गले में एक छोटी सी हड्डी फंस गई और वह उसे निगल नहीं पाया। जल्दी ही उसने अपना गले में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और वह उसे कम करने के लिए कोई उपाय तरीका खोजने की कोशिश में इधर उधर भागने लगा। उसने हर किसी से मदद की भीख मांगी। आखिरकार भेड़िया सारस के सामने आ गया। कृपा करके मेरी मदद करो, भेड़िए ने विनती की। मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहते हो। क्रेन ने उसकी एक मदद देने के लिए सहमति जताई और भेड़िए को निर्देश दिया कि वह अपनी तरफ लेट जाए और अपने जबड़े जितना हो सके उतना फैला ले। क्रेन ने फिर अपनी लंबी गर्दन भेड़िए के गले में डाली और हड्डी को बाहर निकाला। क्रेन ने फिर अपना इनाम मांगा। खुश रहो, भेड़िए ने मुस्कुराते हुए अपने दांत दिखाते हुए कहा। तुमने अपना सिर भेड़िए के मुंह में डाला है और फिर उसे सुरक्षित वापस निकाल लिया है। यानी कि दया और लालच एक साथ साथ नहीं चल सकते। देखिए कहानी क्या है कि एक सारस और भेड़िया, यहाँ पर जो सारस होता है वो भेड़िए के मुंह से हड्डी निकाल लेता है। भेड़िया से सारस बोलता है कि मुझे इनाम चाहिए, तो सारस क्या बोलता है कि तुम्हारा इनाम यही है कि तुम मेरे मुंह में अपना चोंच घुसाए हो, उसके बाद यहाँ पर अच्छे से निकाल लिए हो, यानी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, तो ये सबसे बड़ी तुम्हारा इनाम है। चलिए आज का महत्वपूर्ण दिवस है, आज है 18
सितंबर विश्व बांस दिवस। यह दिन बांस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सम्मान वेतन दिवस। यह दिन लैंगिक वेतन अंतर को उजागर करता है और लिंग की परवाह किए बिना समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग करता है। आज का वर्ड ऑफ द डे है टेक केयर, यानी ध्यान रखना या ध्यान देना, सावधान रहना। टेक केयर दैट यू डोंट स्पिल योर टी। छात्र प्रतिज्ञा, ये देख लीजिएगा। मेरा विद्यालय मेरा अभिमान। धन्यवाद। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।